नमस्कार दोस्तों, मिसलिनियस क्वेश्चंस के ही पार्ट है। ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिलेटेड दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको मैं इस सर्किट को कैसे बना सकती हूँ। मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ। ये 12 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये प्लस माइनस ये वीटीएथ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये 5 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस V1 हो गया, ये प्लस माइनस V2 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखो यूजिंग द करंट डिवीजन रूल, जब हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो कैसे होगा बताओ। I1 इज इक्वल टू करंट, देखिए कैसे जाएगी। यहाँ पे ये करंट I1 हो गई, ये करंट I2 हो गई। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल करंट 12 है, 12 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 एंड प्लस 3 प्लस 1, राइट, यही होगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, 7.2 एम्पियर। अब V1 कितना हो गया बताओ। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। I1 इंटू 1, 7.2 इंटू 1, 7.2 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसमें देखो सॉरी 7.2 वोल्ट्स हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखिए I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। I2 इज इक्वल टू वॉट, 12 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, यही होगा, राइट। तो यानी कि विच इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 6 10, तो ये 4.8 एम्पियर हो गई। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इंटू 5, दैट मीन्स 4.8 इंटू 5, दैट मीन्स इट विल बी 24 वोल्ट्स। अब आप देखो जब हम KVL लगाएंगे तो KVL में क्या होगा, यहाँ VTH है, VTH प्लस अगर आप करें प्लस VTH माइनस V2 एंड प्लस V1 इक्वल टू 0, तो VTH इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो VTH इज इक्वल टू, अगर आप देखें ये 24 है माइनस V1 कितना है 7.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 16.8 वोल्ट, ये हो जाएगा 16.8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी ऑब्टेन थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अब हमें निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा ऐसे, ये 1 ओम था, ये 5 ओम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट 3 ओम है, ये पॉइंट 1 ओम है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है RTH है। RTH इज इक्वल टू 3 और 1, RTH इज इक्वल टू 5 प्लस 1 पैरेलल टू 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये 6 पैरेलल टू 4, 24/10 2.4 ओम हो गया। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट कितना हो गया, अगर आप देखिए VTH 16.8 वोल्ट था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैसे सॉरी ये हो जाएगा आपका 16.8 वोल्ट और ये हो जाएगा आपका 2.4 ओम्स। ठीक है, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। अब INV निकाल लीजिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट VTH अपॉन RTH, तो यानी कि 16.8 अपॉन 2.4, तो ये 7 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, करंट सोर्स हो गया 7 एम्पियर और ये जो थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया ये 2.4 ओम्स हो गया। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो आप क्वेश्चन देखिए, द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल AB इज 7 एम्पियर, ट्रू। द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB इज 2.4 ohms, ट्रू। द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB इज 16.8 वोल्ट। तीनों ऑप्शन सही हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको तीनों निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकालना है आपको नॉर्टन करंट भी निकालनी है, आपको इसमें नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। लेट एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें ये वैल्यू दी है, इसका मतलब हुआ p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2/3 इंटरसेक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 डिवाइडेड बाय p ऑफ x ग्रेटर देन 1/3। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी p ऑफ 1/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2/3 p ऑफ x ग्रेटर देन 1/3। अब हमें इसकी वैल्यू अगर निकाल न्यूमरेटर की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 1/3 टू 2/3 4x³ dx बराबर कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4/4, मतलब कि x टू दी पावर 4 1/3 एंड 2/3, ठीक है। और जो इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी इंटीग्रल 1/3 टू 1, ये हो जाएगा 4x³ dx। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x टू दी पावर 4 1/3 टू 1। तो अब आप दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो आएगी 15/81 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80/81, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15/80, 5 3 जा 15, 5 16 जा 80, 3/16 इज द वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a system with impulse response ht is equal to e to the power ut et ut is connected as a feedback system shown in the figure। अब इस केस में आप देखो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ys इज इक्वल टू, देखिए yt इज इक्वल टू ht कन्वॉल्यूशन xt माइनस ayt, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ys इज इक्वल टू hs ऑफ xs माइनस a ऑफ ys। तो ys इज इक्वल टू 1 प्लस a ऑफ, ये कितना हो जाएगा hs एंड इज इक्वल टू hs ऑफ xs। तो ys अपॉन xs इज इक्वल टू hs अपॉन 1 प्लस a ऑफ hs, ठीक है। अब ys बाई xs तो ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या है ht इज इक्वल टू, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया है ht इज इक्वल टू e टू द पावर et ut, तो hs इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 हो जाएगा, लाप्लास लेंगे तो यानी कि ys अपॉन xs की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, इट विल बी hs की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 अपॉन s माइनस 1, 1 अपॉन s माइनस 1 एंड 1 प्लस a इंटू 1 अपॉन s माइनस 1, यही वैल्यू आएगी hs की। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन s प्लस a ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, फॉर स्टेबिलिटी ये वैल्यू किसकी थी आपकी ys अपॉन एक्सेस की थी, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी ys अपॉन एक्सेस की। फॉर स्टेबिलिटी द पोल मस्ट लाई ऑन द LHS ऑफ S प्लेन, दैट इज a माइनस 1 शुड बी व्हाट पॉजिटिव, दैट इज a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अबव सिस्टम इज स्टेबल फॉर a ग्रेटर देन 1। ये जो क्वेश्चन दिया है a ग्रेटर देन 1 के लिए ये स्टेबल है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो और आपको इस तरह के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।